नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 2 आत्मविश्वास के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? बुद्धि से, मन से, शरीर से या योग्य से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मन से। अगला है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? सुग्रीव में, श्री राम में, बाली में, श्री कृष्ण में? तो इसका सही उत्तर है बाली में। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? शक्ति, दुविधा, सुविधा या परीक्षा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुविधा। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, भीम को या अर्जुन को? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन को। पांचवा है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है रस्सी से बांधना, जकड़ना, कसकर पकड़ना या अच्छे से परखना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अच्छे से परखना। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। यहाँ ये आंसर लिखे हुए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। सफलता, मानसिक, बंदूक वाला, धनवान। तो इनमें प्रत्यय है, सफलता में है ता प्रत्यय, मानसिक में है इक प्रत्यय, बंदूक वाला में है वाला और धनवान में है वान प्रत्यय। प्रश्न नंबर 12 है, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। यहाँ बरी लिखा गया है, इसे बुरी समझें। प्रश्न नंबर 14 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? हम अपनी आत्मीयता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव, हमारे अंदर उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा, विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का,
जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। प्रश्न नंबर 17 है, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या लेनी चाहिए। आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए। हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन सुख दुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार दुख की बातें ही नहीं सोचते रहें। इन दुखों का क्या कारण है, जीवन में उतार क्यों आया, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव के उपाय करते हुए ऊंचे भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। अंत में सुख का द्वार अवश्य ही खुलेगा जो जीवन की सफलता में छुपा हुआ है। विजय माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्हें अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।